जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और अगर ये 5 सवाल आपको नहीं आते हैं तो आप बिल्कुल पेपर में अच्छी तरीके से फंस जाएंगे। आज मैं ऐसे हाई लेवल जीके जीएस के क्वेश्चन पूछने वाला हूं साथियों, जो पिछले साल एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिरी सवाल 100% ट्रैप करने वाला है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि अगला वीडियो आप देख सको। अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल पर अगला वीडियो जो अपलोड होगा वो मिस हो जाएगा। तो चलिए साथियों, हम क्वेश्चन को देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन जो है साथियों कब पूछा गया था हम ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था मेरे भाई? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिम सरकार 1946 में उपाध्यक्ष कौन थे? एक सरकार होती है साथियों अंतरिम सरकार, ठीक है, जो 1946 का पूछ रहा है उपाध्यक्ष कौन थे। जो 1946 में अंतरिम सरकार थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे साथियों? तो आप सभी ऑप्शन भी देख रहे होंगे, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑप्शन भी देख रहे होंगे। आपको ऐसे एग्जाम में ऑप्शन भी मिलेंगे, उसमें से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसी को टिक करना है। लेकिन कैसे टिक करना है? जब सटीक आंसर पता होगा तभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आप सभी को बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे अंतरिम सरकार 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे साथियों? उपाध्यक्ष थे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 22, 23, 24 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझेंगे, कुछ सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2024 में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा के अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, अग्निवीर का हो, आर्मी का हो, कोई भी हो जिसमें जीके जीएस आता है उसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरुआत हुई थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी 1942 में हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी 1942 में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी जो है आपका 1942 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की? तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना, ये आपका न्यू क्वेश्चन है। क्या है मेरे भाई? न्यू क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार आने की पूरा 100% गारंटी है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो अभिनव भारत संगठन की स्थापना किए थे। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा। ये भी क्वेश्चन आपको बता दें, वो चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्ज़ाम हो या आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तीनों में आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हर को एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कॉमन समझिए, इस क्वेश्चन को किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है और इस क्वेश्चन का आना ही आना है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट लगाइएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें क्या बदलाव हुए थे? जब ये संशोधन हुआ तो इसमें बदलाव क्या हुए थे? तो जो हमारा प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है संविधान में, उसमें समाजवादी शब्द जोड़े गए। किसके अनुसार? 42वां संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? तो भी 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को याद कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार कह चुके, इसको याद कीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि 1942वां संविधान, जो 42वां संविधान संशोधन था, इसी में जो हमारा प्रस्तावना है उसमें
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था मेरे साथी? 1976 में। ऑप्शन नंबर बी आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है या आप सभी लोगों के लिए, जितने भी मेरे भाई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक क्लास को शेयर भी कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो, अगला क्लास आपसे मिस ना हो, क्योंकि अब बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला क्लास आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन जो है बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है मेरे भाई। तो यह स्वदेशी आंदोलन जो है साथियों किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन के अंतर्गत ये स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन? CAA करके देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। तो कभी कभी नागरिकता संशोधन अधिनियम छोड़ करके CAA कब पारित हुआ था ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे दोनों बात एक ही हुआ, या तो इसको दे दे या तो इसको दे दे। ठीक है, दोनों बात एक ही हुआ। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था मेरे भाई? तो 2019 में। ऑप्शन नंबर सी, 2019 में क्या पारित हुआ था? CAA पारित हुआ था, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। कब हुआ था? तो 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1950 से 51। ठीक है, 1950 से 51। तो कभी कभी क्या करता है 1950 दे देता है, तो कभी कभी 1951 दे देता है, और कभी कभी 1950 51 दोनों दे देता है। तो आपको तीनों ऑप्शन याद रखना है, तीनों में से कोई आएगा तो आप टिक कर देंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं इस ऑप्शन में क्या दिया इस क्वेश्चन के। तो देखिए यहाँ पे 1951 दिया। ठीक है, तो 1951 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1951 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 है, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था। आपको पता होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। ये रहा आपका 10 GK क्वेश्चन। अगला देखेंगे हम लोग GS के 20 क्वेश्चन। ठीक है, GS के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन साथियों फंसेगा आपकी एग्जाम में। ठीक है, और अक्सर जो है ग्रुप डी एग्जाम में सबसे ज़्यादा GK GS के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, GS का सबसे बड़ा रोल होता है ग्रुप डी एग्जाम में। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से देखिए और नोट कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे साइंस से आपका रहेगा। यहाँ पे देखिए, DNA की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे सिंपल ये समझिए कि DNA का खोज किसने किया था। यहाँ पे सबसे सिंपल साधारण भाषा में कहा जाए तो DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो DNA का जो खोज था, जो मॉडल था, संरचना का जो मॉडल था, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। यहाँ पे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दिया है। अब कभी कभी एग्जाम में देता है वाटसन, क्या देता है? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक, ये भी आपको आपका राइट आंसर हो जाएगा। DNA का खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है GS का। ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो यहाँ पे फंसने वाली बात हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से सारे छात्र। तो ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिकतम ठोस में होती है। बहुत सारे लोग होंगे वो निर्वात पे लगा देंगे, निर्वात नहीं होगा, निर्वात में तो प्रकाश की चाल होती है। यहाँ पे ध्वनि की चाल पूछ रहा है क्वेश्चन, आप एक बार देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है। यहाँ पे ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम आपका किस में होता है? तो ठोस में होता है। और प्रकाश की चाल पूछ लिया जाए कि अधिकतम कहाँ होता है, तो वो कहाँ पे होता है? निर्वात में होता है। तो यहाँ पे ध्वनि की चाल कहाँ पे होगी सबसे अधिक? तो ठोस में होगी। तो ठोस आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए तब क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। और इस तरह से क्वेश्चन को समझने के लिए GK वाला चैनल से जुड़िए और हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए और हर एग्जाम की तैयारी कीजिए, बिल्कुल एग्जाम के सटीक और स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, और आप लोग 12th में पढ़े भी होंगे फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम 2 नियम होते हैं और बहुत सिंपल नियम होते हैं, और आप क्लास 12th में होंगे तो पढ़े भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, यानी कि किस अंग से वो प्राप्त होता है, किस अंग से बहता है। ठीक है, तो अग्न्याशय से, किससे? अग्न्याशय से इंसुलिन का निर्माण होता है मेरे भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 23 में पूछा गया था, 23 में ग्रुप डी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्न्याशय से, पैनक्रीज जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो बहुत सिंपल है, V=IR होता है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पर्नेशियम एनीमिया। क्या होता है? पर्नेशियम एनीमिया जो है वो विटामिन 12 की कमी से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से मेरे भाई। ठीक है, जियोग्राफी से किससे है साथियों? जियोग्राफी यानी कि क्या बोलते हैं, भूगोल से। ठीक है, भूगोल से अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है? तो 23 घंटे 56 मिनट। कितने? 23 घंटे 56 मिनट। घूर्णन काल मतलब जो चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 23 घंटे 56 मिनट में जो है उसका एक घूर्णन होता है। ठीक है, तो दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका, डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो भूमध्य रेखा के पास जो है, भूमध्य रेखा के पास डोलड्रम क्षेत्र पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। कपास मतलब अगर हम अपनी साधारण भाषा में बोलें तो रुई जिसे बोलते हैं, रुई की खेती काली मिट्टी में की जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी में कपास या रुई का खेती किया जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 है और इम्पोर्टेंट है। भूतापीय ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से। किससे? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर अगला है पॉलिटी से। ठीक है, राजनीति से। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 352 जो अनुच्छेद हमारा, इसके अंतर्गत आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। और इमरजेंसी की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की जाती है मेरे भाई। इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगाइएगा, ये भी SSC से लेकर के UPSC तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, SSC से लेकर के UPSC तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटा लेवल है मेरे भाई, जिसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन जो बताए हैं कि आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है और किसके द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे मेरे भाई देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके हटा दिया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। 1947 से लेकर 2026 तक अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया गया हो। किसी भी राष्ट्रपति को अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है, और आगे की बात हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन कंफर्म हम नहीं बता सकते। इसका जो प्रक्रिया होता है महाभियोग का बहुत बड़ा होता है, जल्दी पारित नहीं होता, इसीलिए जो है महाभियोग लगाने के लिए भी सोचना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई? 5 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं आप लोग। इकोनॉमी से देखिए, मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है? तो WPI मतलब क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? WPI का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। ये कब लगाया जाता है? जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में जब वस्तु बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर जो है एक सूचकांक लगाया जाता है। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे इतना ही समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो सभी को पता है कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मिक्स क्वेश्चन रहेगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। और इसरो का स्थापना भी पूछ लेता है कि इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में। 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। और किसने किया था मेरे भाई? तो विक्रम साराभाई ने इसरो का स्थापना किए थे बेंगलुरु में 1969 में। देखिए 3 क्वेश्चन बताए आपको। कितने क्वेश्चन बताए? 3 क्वेश्चन बताए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। और इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं, निचोड़ समझना चाहते हैं, तो जीके वाला चैनल आपको बताएगा। जीके वाला चैनल से जुड़िए। हर सब्जेक्ट जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिंदी, हर सब्जेक्ट आप बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से पढ़िए और एग्ज़ाम की सटीक लेवल की तैयारी कीजिए जीके वाला चैनल के साथ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके स्क्रीन पे, एशियाई खेल 2023 की स्थापना एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा हांगझोऊ में क्या हुए थे? एशियाई खेल 2023 हुआ था। ठीक है, आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में। ठीक है, पोखरण में जो है साथियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं। और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हम आपको बताते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम नहीं बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन भी है 1945, 1950, 1955। आप कहीं से भी कोई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या गूगल से सर्च मार के या ChatGPT से सर्च मार करके। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो चलिए क्लास समाप्त होता है, मिलते कल ऐसे एक और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।